जीमेल आपने खोलना है पहले। मैं करता हूँ यहाँ पर जीमेल। ठीक है। जीमेल के बाद आपकी जो चीज़ें स्टोर होती है वो आपको पता है कि आपकी स्टोर चीज़ें होती है ड्राइव के अंदर। गूगल ड्राइव के अंदर होती है ज़्यादातर। गूगल ड्राइव आपके पास, गूगल आपको 15 GB का स्टोरेज देता है जिसमें आप चीज़ों को डाउनलोड करते हो रखते हो। तो मैं अपनी ड्राइव पे आऊँगा, गूगल ड्राइव। ये आ गई थी गूगल ड्राइव। इसमें 15 GB स्पेस रख सकते हो फ्री में, क्योंकि गूगल ही एक प्लेटफॉर्म है जो आपको 15 GB फ्री देता है। ज्यादातर 4 GB 5 GB के मिलते हैं हमें फ्री स्टोरेज। तो गूगल सबसे बेस्ट है क्योंकि लोग ज्यादातर इसके अंदर आते हैं सिर्फ इस लालच में, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको 15 GB स्टोरेज मिल जाए। मेरी भी चीजें देखो यहाँ पर पड़ी हुई है पुरानी। पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके एक फोल्डर क्रिएट करूंगा डायरेक्ट। फोल्डर बनाने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करके फिर भी फोल्डर यहाँ से बना सकते हो, या फिर आप न्यू में आके यहाँ से फोल्डर बना सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो मैं देखो एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और फोल्डर का नाम बताएंगे PR2 2020 इस नाम से फोल्डर क्रिएट किया। तो देखिएगा यहाँ पर 3C के नाम से फोल्डर आ गया। उसके बाद इसके अंदर मैं वो पीडीएफ की फाइल अपलोड कर दूंगा। देखो इसके ऊपर मैं अपलोड कर रहा हूँ फाइल जो अभी रखी थी। देखो ये अपलोडिंग चल रही है हमारी। ये अपलोड आपके पास चल गई। ये जब चल जाती है तो फिर वापस अपने फोल्डर पे आओ, बैक करो इसको, और 3C वाले फोल्डर को करोगे शेयर। शेयर का ऑप्शन आपके पास आ गया, आपने शेयर करा। अब आपसे रिस्ट्रिक्शन भी पूछेगा कि इस फोल्डर को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। आप करें, आपके स्टूडेंट्स करें, कौन करे। तो मैं उसको एक्सट्रैक्शन हो दूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं इसके रिस्ट्रिक्शंस हटा दूंगा कि मैं चाह रहा हूँ इसको मैं, ये रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है तो मैं करूँगा ये सिर्फ लिंक को एनीवन यानी कि सब लोग देख सकते हैं। कोई भी इसको मैं जिसको भी शेयर करूँ हर कोई देख सकता है। इसको प्रेस करेंगे तो आपको फिर बोलेगा क्या वो उसमें कमेंट भी दे सकते, कमिटर भी हो सकता है, या फिर वो एडिट करें, यानी कि अगर मैं आपको लिंक दूंगा तो आप उसको डिलीट भी कर लो, या आपको अथॉरिटी में दूँ तो मैं दे सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप देख सको तो मैं दिखाने के लिए दे रहा हूँ। या फिर मैं चाह रहा हूँ आप उसको डिलीट कर लो, सब कुछ भी कर सकते हो, आप शेयर भी कर सकते हो, तो मैं वो ऑप्शन भी दे सकता हूँ। तो मैं फिलहाल मैं व्यू कर लेता हूँ। उसके बाद इस लिंक को आपने कॉपी करना है। लिंक कॉपी करेंगे, ये लिंक आपके पास आ गई। ये लिंक देखो यहाँ पर मैं किसको भी दूंगा ना, जिसको भी दूंगा तो उसके पास ये फोल्डर खुलेगा। देखो ये वाली पीडीएफ की फाइल है। पर मैं चाह रहा हूँ इतना बड़ा क्या है, मुझे इतना बड़ा एड्रेस नहीं चाहिए। तो उसके लिए फिर मुझे एक जगह पे जाना है जिसका नाम है tiny.cc। पता है आपको ये सीसी, टाइनी सीसी। इस पे एंटर कर लें और यहाँ पर आके वो यूआरएल जो यहाँ से कॉपी की थी वो पेस्ट करें आप। देखो यहाँ पर मैंने पेस्ट करा। उसके बाद कस्टम नाम बता दो, तो मैं यहाँ पर बता दूं कस्टम नाम फ्री फाइल, फ्री, या फिर बेस कोड ही दे दे चलो, PR2 2020 03C। ठीक है, ये कोड मैंने बना दिया। और लोग स्टार्ट लिंक, और जैसे ही आके मैं करूंगा ना शॉर्टन पे, तो देखो देखिएगा यही कोड मेरे पास क्या बनेगा। अब जनरेट कर रहा है देखो। उसने मुझे एक एड्रेस बना के दे दिया उस ड्राइव को खोलने। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यूआरएल कॉपी के लिए, यानी ये कोड कॉपी। अब जब भी मैं लिखूंगा ना tiny.cc PR2 2020 तो मेरे पास क्या खुलेगा, वो फोल्डर खुलेगा। देखो अब मैं अपने यूआरएल को बंद कर लेता हूँ, इस ड्राइव को यहाँ से लॉग आउट कर लिया। अब मेरे पास ड्राइव ओपन नहीं है, बंद है। उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा tiny.cc/PR2 उसके इंटर करूंगा तो मुझे डायरेक्ट क्या खुला के दिखाएगा। लोड करने के बाद मेरे पास वो फोल्डर खुलेगा जो कि मेरा वो फोल्डर था। अब वो थोड़ा लोड कर रहा है, उस चीज को लोड करवा रहा है। देखो उसने उस लोग फोल्डर को खोल के दे दिया। यूआरएल को आ गई, मैंने सिर्फ ये लिखा था PR2 2020। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली किसी को भी शेयर करो फाइल तो बस आप उसको ये छोटा सा कोड दो, वो आपकी इस ड्राइव में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसमें मैं जो अपलोड करूंगा आपको मिलेगी वो फाइल। तो ये था एक छोटा सा टिप। अभी ये लोड कर रहा है तो लोड करने दो इसको, थोड़ा सा ये खुल जाएगा। नेट स्लो है इस वजह से। व्हाट इज ऊप, तो बताया था कि ऊप का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फास्टर एंड इजियर टू एग्जीक्यूट। मतलब ये एक मेथोलॉजी है, एक तरीका है, एक वे है जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो, बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। एक मेथोलॉजी है जो आपको बताता है उससे आप अपनी एप्लीकेशन को फास्टर और इजियर बना सकते हो, और चलाने में भी बहुत अच्छा चलेगा। सिक्योरिटी इसके अंदर होगी। हमारे पास दो टाइप की लैंग्वेजेस होती है, एक होती है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। एक होती है ऊप बेस यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
तो जो प्रोसीजरल होती है वो बात करती है सिर्फ प्रोसीजर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, टास्क के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, डेटा के बारे में। सिर्फ ये इसी का काम करता है प्रोसीजर। और जो प्रोसीजर लैंग्वेज होती है वो देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो करूंगा व्हाट इज प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। तो आपको बताते हैं प्रोसीजर जो लैंग्वेजेस होती है। मैं करूंगा लिस्ट। हमें सिर्फ सारी प्रोसीजर लैंग्वेज बता दो कौन कौन सी लैंग्वेज है। तो आपको बताया जाएगा प्रोसीजर जो लैंग्वेज होती है वो ये पैरा शेल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीसीएल, पता नहीं कौन कौन सी आ रही है। इसके साथ फिर पीएचपी भी प्रोसेस लैंग्वेज है क्योंकि इसके अंदर ऊप भी यूज किया जाता है बाद में। ये सारी प्रोसेस लैंग्वेज है जो पुरानी लैंग्वेज हुआ करती थी। पर पीएचपी 5 के बाद ऊप का कॉन्सेप्ट इसमें डाला गया है। अब पीएचपी ऊप बेस भी हो गई है, अब इसके अंदर ऊप भी चलता है। तो ये हो गई हमारी पुरानी लैंग्वेज जिसमें ऊप प्रोसीजर तरीका चलता था। ठीक है। पर अब प्रोसीजर पे काम नहीं करेंगे पीएचपी को हम लोग ने, अब हम ऊप पे काम करेंगे। ऊप का क्या एडवांटेजेस है? ऊप का एडवांटेजेस ये है कि आपका जो प्रोसेस, अच्छा ऊप के इस ऊप के अंदर ना प्रोसीजर का तरीका भी चलता है, दोनों तरीके चलते हैं। ऊप फास्टर एंड इजियर एग्जीक्यूट, जैसे कि ऊपर देखा था। ऊप आपको प्रोवाइड करवाता है क्लियर स्ट्रक्चर फॉर प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम क्रिएट करते हो तो उसका स्ट्रक्चर क्लियर होता है प्रोग्राम का। ऊप आपको हेल्प करता है ऐसा कोड जो कि बार बार रिपीट होने वाला कोड होता है। जैसे कि आपने एक कोड बार बार लिखा, तो ऊप आप यूज करेंगे तो रिपीटेशन भी खत्म हो जाती है और इजियर चलता है, मॉडिफाई जल्दी से हो जाता है, डेबग जल्दी हो जाता है। ऊप आपको रीयूजेबिलिटी एप्लीकेशन, यानी कम लिखोगे और ज्यादा आपका काम होगा, ये आपको देता है। कम टाइम के अंदर आपने ज्यादा चीजें बनानी, तो ये ऊप में फायदे होते हैं। ऊप के अंदर आपको दो चीजें मिलती है। एक आपको मिलेगा क्लास, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आर टू मेन एस्पेक्ट्स। ऑब्जेक्ट, अच्छा सबसे मेन इसमें जो चीज होती है ना क्लास और ऑब्जेक्ट होता है। अब क्लास ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्लास जो होती है एक ब्लूप्रिंट कहलाई जाती है, एक स्ट्रक्चर कहलाया जाता है, या एक मिसाल कहलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर फ्रूट इन्होंने बता दिया, तो फ्रूट मैंने रखा नहीं, सिर्फ फ्रूट की बात की है तो एक मिसाल दिया मैंने आपको। जब आप सामने देखोगे तो उसका वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एप्पल हो गया, ये भी फ्रूट में आता है, बनाना ये भी फ्रूट में आता है, मैंगो ये भी फ्रूट में आता है। तो ये जो फ्रूट्स के आपने रियल एग्जाम्पल देखे ये एक ऑब्जेक्ट कहलाए जाएंगे। और फ्रूट जो हम लोगों ने सिर्फ जबान से बोला वो एक क्लास होगी। तो क्लास एज अ ब्लू प्रिंट कहलाई जाती है, मतलब कि एक स्ट्रक्चर तस्वुर कहलाया जाता है। और ऑब्जेक्ट उसकी रियल एग्जाम्पल होती है जो आपके सामने होती है। अब मैं किसी इंसान की बात करूंगा, मैंने सिर्फ इंसान बोला, तो आपके इंसान की शक्ल क्या आएगी? एक सर भी आएगा, एक नाम आएगा, पूरा स्ट्रक्चर इंसान का आ जाएगा। वो एक तसर होगा। जैसे ही वो दाखिल होगा क्लास के अंदर फिजिकल तौर पे, तो आप समझ जाओगे ये इंसान है, इसका अली नाम है, इसका फेयर कलर है, ठीक है, और ये टाल है, स्मॉल है, जो भी होता है वो हम दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप बता देते हो फिजिकल के तौर पे। या किसी कार की बात करते हैं तो कार सिर्फ नाम लेता हूँ, एक कार खड़ी थी वहां पर, तो कार का तो मैंने सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल दे दिया। जब आप खुद देखोगे तो बताओगे कार का येलो कलर था, टोयोटा कार थी, और 2022 वाला मॉडल खड़ा हुआ था। एक रियल एग्जाम्पल आपके सामने आ जाती है। तो ये होती है क्लास और ऑब्जेक्ट की कहानी। एप्लीकेशन के अंदर अब ये क्या काम करेगा? तो एप्लीकेशन के अंदर हम जब भी कोई बात करेंगे, जैसे आपके पास कोई डेवलपर या कस्टमर आता है आपके पास और आपको बोलता है कि मुझे स्कूल की एप्लीकेशन बना के दे दो और उस स्कूल के अंदर ये फंक्शन होने चाहिए। जैसे उस स्कूल के अंदर स्टूडेंट भी ऐड कर सके, डिलीट भी कर सके, एडिट भी कर सके, उस स्कूल के अंदर स्टूडेंट की फीस भी आ सके, तो आपको जो चीज बताता है ना ये हो सके, वो एक क्लास बताता है आपको ये चीज। फिर आप उसको बना के जब दे देते हो, इम्प्लीमेंट कर देते हो, तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो जो आपके सामने चलने वाली चीज होती है। तो क्लास जो होती है वो एक तस्वर होता है और ऑब्जेक्ट उसकी फिजिकल यानी किसी के हवाले से बात करता है। तो ओप के एप्लीकेशन का मतलब होता है कि किसी टारगेट के बारे में बात करेगा। किसी कोई भी एप्लीकेशन बनेगी ना टारगेट से बनेगी। मैं कोई चीज बनाता हूँ तो कोई ना कोई टारगेट होगा, इसको बनाऊंगा स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, बसेस के लिए, बस रिजर्व सिस्टम होता है, रेलवे स्टेशन होती है, एयरपोर्ट्स की टिकट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, या उसमें बुकिंग कराई जाती है, तो किसी टारगेट चीज होती है उसको बनाया जाता है। तो टारगेट क्या होता है उसका? कोई स्कूल्स होता है, कोई भी होता है, उसके अंदर क्या प्रोग्राम होगा आप बनाते हो। तो छोटा सा एग्जाम्पल उन्होंने नीचे भी दिया था। उसके बाद आगे हम जाते तो हमारे पास देखो देखो क्या बताते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका बता देता है। मैं जैसे क्लिक करूंगा, अब बताया जाएगा ऊप के अंदर जो क्लास होती है, क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड। जब क्लास बनाओगे तो उसके लिए आपको क्लास का कीवर्ड लिखना पड़ेगा आपको, ये वाला, फॉलो बाय द नेम। जैसे कि नीचे बताया गया है देखो, क्लास और फ्रूट की बात कर रहे थे तो फ्रूट क्लास नाम दे दिया उन्होंने, और कली ब्रैकेट आती है देखो यहाँ पर बताया जा रहा है। पेरेंथेसिस नहीं आते उसके अंदर, पर कली ब्रैकेट आती है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बिलो डिक्लेयर क्लास नेम फ्रूट कंटेन टू प्रॉपर्टीज। क्लास जब बनाते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज आती है दूसरा हिस्सा, यानी उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर्टी को लिखा जाएगा यहाँ पर, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिख के दिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक नेम, पब्लिक कलर, क्लास बता दी कि हम क्लास फ्रूट की बात करेंगे,
और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होगी जो उसके बारे में मुतल्लिक बात करेगी, उसका नाम, उसका कलर क्या होगा, तो एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। इसके अंदर अब ये वेरिएबल नहीं बनेगी, इसको हम प्रॉपर्टी बोलेंगे। प्रॉपर्टी बनाने के लिए यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर्स यूज होते हैं, जैसे पब्लिक, और उसके बाद फिर हम प्राइवेट करते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं, इसके मॉडिफायर्स होते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा ऐसा प्रॉपर्टी का कहलाया जाता है। और दूसरा ऐसा इसका मेथड का कहलाया जाता है, जहाँ पर उसके फंक्शन बनाए जाते हैं। तो दो प्रॉपर्टी बनाई गई, उसके अंदर दो दो फंक्शन। एक के अंदर आपने उसका नाम सेट करा, और दूसरे के अंदर उसका नाम आपने गेट करा, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट कॉल करा दिया नीचे। अब बताए, क्लासेस आर नथिंग विदाउट ऑब्जेक्ट। क्लासेस जो आपने बनाई थी ना, ऑब्जेक्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आपने यहाँ क्लास सिर्फ मेंशन कर ली तो ये कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा आपका, अगर आप क्लास खाली क्रिएट कर लेते हो। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट लाजमी बनाना पड़ेगा, ताकि उसको आप इम्प्लीमेंट कर सको, इंस्टेंस कर सको। तो वहां पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो ये क्लास हम लोगों ने बना दी थी, अब उसका ऑब्जेक्ट कॉल कराया जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट, मैं बताऊंगा एक वेरिएबल, कोई भी बना सकते हो, और न्यू कीवर्ड देंगे, और उस क्लास का नाम पुकारेंगे जो कि ऊपर बनाया था। तो जितनी इसके अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड होगा वो इस वेरिएबल के अंदर असाइन होगा। फिर आपने क्या कर दिया, मैंने जो एप्पल के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर एप्पल सेट करो, और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था बनाने के नाम से, उसमें आप बनाना सेट कर लो, और फिर इको करा दो। तो समथिंग इन्होंने ऐसा छोटा सा कोड किया था। हम पहले इसको डेमो देखेंगे, आज क्लास में डेमो करेंगे, फिर इसके बाद हम एप्लीकेशन की तरफ चले जाएंगे इनको थोड़ा देख के। तो मैं आप क्या करने वाला हूँ, मैं पीएचपी को स्टार्ट करूंगा। तो जेम को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आसान से समझ में आ जाएगा आपको, और ये अच्छा तरीका है, ये उससे थोड़ा आसान लग सकता है, मे भी हो सकता है आपको, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट को समझना है, उसके बाद बस आसान है, और उसके चार पिलर हैं जो उसको समझना है। पीएचपी में एडमिन पे आ गया, और यहाँ पर आके मैं इसको फिलहाल कुछ नहीं करता, मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। और मैं आऊंगा अपने सी ड्राइव के अंदर, जेम पे आ गया, एच डॉक्स के अंदर आ गया, वैसे ही तरीका जैसे होता है। और यहाँ पर आके मैं लिखूंगा एक फोल्डर के अंदर, एक फोल्डर आ गया जिसका नाम रखा जाता है, और ऊप रखा जाता है नाम। ऊप सिर्फ रखा मैंने, अच्छा पहले से ही पढ़ा है किसी का। तो करूंगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देखूंगा मैंने ये नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोल्डर का नाम। उसके बाद स्टाफ को कॉपी करके हम चलाएंगे अपने ब्राउजर पे। 1990 इसका जो था पोर्ट था, 99 समथिंग। हाँ 90 था, गुड। 90। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम दे दिया मैंने, पास कर दिया, और एंटर किया। तो फिलहाल कोई एप्लीकेशन थी नहीं फोल्डर के अंदर, तो आपको खाली दिखा रहा है। हम फिर क्या करेंगे, इसके अंदर चले गए, CMD लिखेंगे, कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर हम यहाँ यहाँ पर आके करेंगे एक इंडेक्स की फाइल, इंडेक्स डॉट पीएचपी जैसे करते थे वैसे किया। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीएचपी की टैग स्टार्ट कर लेंगे। तो चलो पीएचपी की टैग स्टार्ट करते हैं, बगैर इसके चलेगी नहीं पीएचपी। तो मैंने पीएचपी का यहाँ पर टैग भी लिख दिया, जैसे लिखते थे। उसके बाद क्लास डिफाइन करनी है, तो उसके लिए हमें हमें बताया गया था क्लास का कीवर्ड लिखो यहाँ पर, तो ये क्लास का कीवर्ड होता है। उसके बाद क्लास का नाम, तो उन्होंने फ्रूट बताया था, तो चलो मैं भी फ्रूट बताता हूँ, मैं करूँगा फ्रूट्स के नाम से क्लास बताता हूँ। और कर्ली ब्रैकेट, इसमें राउंड ब्रैकेट नहीं आएगा, कर्ली ब्रैकेट आती है। तो ये क्लास का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। इस क्लास के अंदर आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी बताओगे। सबसे पहला पार्ट प्रॉपर्टी का होता है। तो प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते हैं, मॉडिफायर्स देते हैं, एक्सिस मॉडिफायर्स। एक्सिस मॉडिफायर्स लिखा जाता है, इनको हम प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। मैं एक ये नाम देता हूँ, और इसका पूरा नाम प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज। ये वाला ऐसा प्रॉपर्टी कहलाया जाता है। उसके उससे पहले हम कुछ कीवर्ड देते हैं, जैसे पब्लिक देते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्टेड देते हैं, और एक और हम यहाँ पर देते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट देते हैं। ये इसके कहलाए जाते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। इनका अलग अलग काम होता है। पब्लिक का मतलब बताता हूँ क्या होता है, तो मैं आके पब्लिक बताता हूँ। मैं करता हूँ एक्सेस मॉडिफायर्स इन PHP। कॉपी किया, इनको पहले समझना है, उसके बाद आगे जाना है। तो एक्सेस मॉडिफायर्स इन PHP, पब्लिक प्रॉपर्टी और मेथड कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। मैं करूंगा मॉडिफायर्स
व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर्स, व्हाट। पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। और ये डिफाइन करते हैं कि जो पब्लिक होता है हमारा, वो ओवरऑल आप किसी चीज को यूज करो, जैसे मेरे पास अभी ये पब्लिक इस्तेमाल करूंगा ना, तो मेरे आगे जो इसके अंदर हम यहाँ पर आके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। फ्रूट के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर ली मैंने, और उसको मैंने पब्लिक बोल दिया। इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास ये फ्रूट की प्रॉपर्टी है, तो किसी क्लास के अंदर और कई मेथड के अंदर चल सकती है, जहाँ कहीं भी यूज कर लो, ये पब्लिकली यूज हो रही है, पब्लिकली काम किया जाएगा इसके अंदर। मतलब इसको सबको यूज कर सकता है। और जो प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड का वर्ड मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रोटेक्टेड की एप्लीकेशन होती है वो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट बोल रहा हूँ सॉरी, ये मतलब कि एक सिक्योरिटी के हवाले से अच्छी होती है, एक ही जगह पे एक मखसूस यूज की जाएगी, उसी के अंदर इस्तेमाल होने वाली है, कहीं और जगह यूज नहीं कर सकती, क्लास की बाउंड्री में चलेगी। और जो प्राइवेट होती है वो सिक्योरिटी के हवाले से यूज की जाती है। जैसे मैं अगर फ्रूट की प्रॉपर्टी यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, फ्रूट टू के नाम से, तो अब अगर मैं इस वेरिएबल का इस्तेमाल करूंगा, तो ये वेरिएबल एक प्रोटेक्टेड होगी, एक जगह पे मखसूस यूज की जाएगी, बाकियों पे नहीं चलेगी, एक पूरी बाउंड्री में यानी इस क्लास की बाउंड्री में वर्क किया जाएगा, तो वहाँ एक्सेस की जाएगी। प्राइवेट जो होती है वो पूरी सिक्योरिटी हवाले से काम करता है, ये बाउंड्री में वर्क करती है, प्रोटेक्टेड होती है, जब तक इसको आप अथॉरिटी देते हो तब तक ये चलती है, नहीं दोगे तो नहीं चलेगी। और प्राइवेट एक सिक्योरिटी हवाले से बात करता है, पूरा सिक्योर होता है, एप्लीकेशन के अंदर वेरिएबल सिक्योर होता है, कोई अटैक नहीं कर पाता। तो ये एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। तो मैं फिलहाल पब्लिकली यूज कर रहा हूँ ताकि मैं इसको कहीं भी यूज करूँ तो चल जाए। तो पब्लिक मैंने यूज करा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर मेथड यूज करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, आप फन लिखेंगे, आप ऐसे आपके पास आएगा। इसको बोलते हैं मेथड। पहला ऐसा प्रॉपर्टी का होता है, दूसरा ऐसा हमारे पास मेथड का होता है, क्लास के अंदर दो ऐसे आते हैं। तो यहाँ पर करूंगा मेथड। पब्लिक लिखेंगे, ये भी जो है ना सबको यूज कर सकता है, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो आप। ठीक है, प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो। तो ये इसमें भी एक्सेस मॉडिफायर दे सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट पब्लिक कर लो आप इसको। फंक्शन का नाम क्या है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं उन्होंने क्या नाम दिया था। यहाँ पर इन्होंने पहले फंक्शन का नाम दिया है सेट नेम। वैसे ही नाम दे दो कोई भी, तो मैंने सेट नेम दे दिया। और फिर यहाँ पर आप पैरामीटर दोगे, पैरामीटर आपका यही आएगा फ्रूट वाला। देखो मैंने यही पैरामीटर के तौर पे उठा दिया, मैंने यहाँ पर रखा मैंने ऐसे। मैं चाह रहा हूँ कि ये फ्रूट की प्रॉपर्टी इस मेथड में चले, जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है, प्रॉपर्टी जो रखी हुई है वो इसमें चले। ये और क्लास के अंदर अभी कुछ काम नहीं करेगी। उसके बाद इसके अंदर आप कुछ लिखना चाह रहे हो, तो यहाँ प्रोग्राम के अंदर कहा कि इसके अंदर ये आ जाए, आप करेंगे दिस का कीवर्ड, और अपना नाम बता दिया फ्रूट, और इक्वल टू डॉलर साइन फ्रूट, कि ये वाला फ्रूट इस वेरिएबल का, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, मैंने कहा कि ये इसको असाइन हो जाए। या फिर आप माई फ्रूट भी कर सकते हो, माई फ्रूट। ये जो हमने उठाई थी ना प्रॉपर्टी, ये इसको मिल जाए, और दिस का कीवर्ड करंट की बात करते हैं, करंट वाली चीज, ये इसको ये मिले। यानी ये प्रॉपर्टी, ये वेरिएबल यहाँ रखी, उसके बाद फिर इसको असाइन कर दी। और ये सेट काम करा रहे हैं हम लोग, सिर्फ हम लोग बता दिया। अब गेट पे काम करेंगे, गेट के लिए क्या होगा, दूसरा हम लोगों ने मेथड बना दिया गेट के लिए। यहाँ पर करूंगा गेट नेम, और ये हटा देंगे, और यहाँ पर आके हम लोगों ने रिटर्न कराना है इसको। दिस, इस नाम को रिटर्न कराना है, जो हम लोगों ने सेट किया था उसको रिटर्न कराना है। यहाँ से पहले सेट करा, और उधर से रिटर्न करा, रिटर्न का कीवर्ड मैंने गलत लिखा है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ में आ जाएगा। मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली और बताया कि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर जितनी रखो, प्रॉपर्टी आपके ऊपर है, आपने प्रॉपर्टी यहाँ पर 50 रखी हुई है, बहुत उनको इस्तेमाल करना चाह रहे हो, आपने एक रख दी ऐसे। उसके बाद फिर आपने कहा कि मुझे इसको वेरिएबल को उठाना है, तो मैंने उठा के इसके अंदर रख दिया, और उसको मैंने ये नाम असाइन कर लिया। मैंने इसको सेट किया, उठा के वेरिएबल, उसको मैंने अपना नाम दे दिया जो कि ऊपर रखा हुआ था।
उसके बाद फिर इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि ये अब मुझे पेज भी दिखाना है, इसको रिटर्न करवाना है। रिटर्न से मतलब है कि जब आप चलाओगे तो कोई ना कोई पेज पे चीज को लेके रिटर्न करवा दिया, तो ये हो गया। तो ये जब बन जाती चीजें, तो अब आप क्या करते हो, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो। आपने एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया ऊपर, और फिर आपने यहाँ पर आके क्या करा, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो मैं करूंगा यहाँ पर फ्रूट 1, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ अपनी मर्जी की, फ्रूट 1 के नाम से इक्वल करूंगा और न्यू का कीवर्ड दूंगा। और उसके बाद क्लास का नाम बताऊंगा जिसके अंदर सारी चीजें थी। तो क्लास का नाम ये आ रहा है, इधर आके रखा, और ऐसे कर लिया मैंने। अब जितने इसके अंदर प्रॉपर्टीज मेथड जितने थे वो अब इस फ्रूट 1 को मिले। जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर रखी थी ना, वो मुझे कहाँ मिली, इसके मिली। मैं जब भी इसको कॉल करूंगा, इसका मतलब इन सबको एक्सेस कर सकता हूँ, मेरी सारी चीजें इसके अंदर आ गई है। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर सेट हो जाए, तो मैं करूंगा फ्रूट, फ्रूट का नाम दूंगा जो मैंने अभी खुद बनाया था, फ्रूट 1 करा था मैंने इसको, और यहाँ रखा। उसके बाद फिर मैं करूंगा दिस का कीवर्ड इक्वल टू दिस, और वहां पर मैंने असाइन कर लिया। अच्छा, यहाँ पर गेट का नाम दिया जा रहा है, गेट को। इन्होंने भी ऑब्जेक्ट बना दिया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप इन्होंने ये नाम दे दिया, ये रखा ऐसे फ्रूट का नाम वेरिएबल का, इक्वल टू ऐसे। और सेट वाला क्लास फंक्शन जिसमें हम लोगों ने चीजें रिटर्न करवानी थी, उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर रखा ऐसे। और इसके अंदर मैंने एक फल का नाम बता दिया, मैं कहूँगा ऑरेंज, ऐसे रखा। ऑरेंज रखने के बाद फिर मुझे इसको इको कराना है, इन्होंने इको किया हुआ है। इको और $फ्रूट 1। इन्होंने बहुत मुश्किल इन्होंने टास्क दिया है, मुश्किल सा इन्होंने जो है थोड़ा घुमाया हुआ है, पर खैर हो जाएगा, वेट करके इसको कर देना। सेट के अंदर ऑरेंज, तो इसमें ऑरेंज स्टोर हो गई। और उसके बाद इस फंक्शन को कॉल कराया जिसमें वेरिएबल आ रही थी, कॉल करा कि इको करा दें। आउटपुट देखा, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ये ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट वैल्यू सेट, वैल्यू सेट वैल्यू गेट, यानी सी करना, देखना, इसका मतलब सेट करना, इंसर्ट करना, और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कॉल करना, यानी ऑब्जेक्ट क्लास को कॉल करना। क्लास प्रॉपर्टीज मेथड। क्लास को आपने ऑब्जेक्ट की शक्ल दे दी, और उसके अंदर क्लासेस प्रॉपर्टीज मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो अब एक वेरिएबल के थ्रू। फिर आपने उसके अंदर क्लास के अंदर आपने सेट फंक्शन बनाया था ऊपर वाला, उसके अंदर वैल्यू सेट की, और फिर उसके अंदर जो वैल्यू थी वो गेट करके इको करा दी। अब जब आप इसको चलाओगे, तो आपको ऑरेंज नजर आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, थोड़ा मुश्किल था, पर उसमें काम वही किया जो हम पहले आसान तरीके से करते थे, पर ये अभी एक दफा समझेंगे तो आप। अब देखो एक ही वेरिएबल हमारे पास आ रही है, अब मैं दोबारा से देखो कोई और बना दूं। मैं चाह रहा हूँ एक और चीज बना दूं, मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, 2 नाम दिया, और यहाँ पर आके मैं करूंगा फ्रूट 2 बनाना, फ्रूट 2 को भी कॉल कराऊंगा, बनाना। ठीक है,
इसी तरह मुझे एक और नाम चाहिए। देखो सारी चीजें पहले से सेट है, यूज में एक दफा ही सिर्फ बना के रखा हुआ है। रीयूजेबिलिटी नहीं हो रही, बार बार मैं वेरिएबल 2 3 4 नहीं कर रहा, बार बार फंक्शन नहीं बना रहा। बस सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट के नाम को टू कर रहा हूँ और वैल्यू दूसरी दे रहा हूँ, बाकी सब सही है। अब मैं एक और बनाऊंगा ऑब्जेक्ट उसी क्लास का, और इसको नाम दूंगा 3। इसके अंदर एक और चीज सेट कर ली मैंने, ग्रेप्स। ग्रेप्स, अच्छा जी 3 को करके आता हूँ मैं, ग्रेप्स। ठीक है। और आपको ये अगर लग रहा है कि सेट गेट मुझे समझ नहीं आया, मैं सिर्फ एक फंक्शन से ही काम करूँ, ये क्या गेट सेट चल रहा है यहाँ पर, तो आप यूं भी कर सकते हो। देखो इस सबको मैं कमेंट कर लेता हूँ, कार वाले ऑप्शंस को, कार वाली क्लासेस को खत्म कर करूंगा, कमेंट कर लेता हूँ। और एक और नीचे क्लास बनाई जा रही है यहाँ पर, क्लास, और उसका नाम पर्सन रखेंगे, और उसकी क्लास का नाम मैंने ऐसे कर दिया। और पर्सन के लिए प्रॉपर्टीज जो होती है तो मैं करूंगा पब्लिक, पर्सन का नेम होना चाहिए, उसकी यही प्रॉपर्टी होती है नेम, पब्लिक, उसकी एज के बारे में बताया जाए, पब्लिक, उसके कलर क्या है, पब्लिक, इसी तरह उसका हाइट तो नहीं दे देंगे, उसके में करेंगे नेम एड्रेस, और एड्रेस कर लेते हैं एड्रेस, और बस ये चीजें मैं दे देता हूँ। अब पर्सन की बात की जा रही तो पर्सन की जो खसूसियात है, उसका नाम हो सकता है, उसकी एज, कलर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, या मजीद और भी खसूसियात की डिफाइन कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली क्लास के अंदर। अच्छा, तो मुझे उनके पहले खसूसियात का पता होना चाहिए कि मैं अगर पर्सन को डिफाइन करूँ तो कैसे करूंगा। तो जाहिर सी बात, उसका नाम, उसकी एज, उसका एड्रेस, कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका, ये सारी चीजें पहले मुझे मेंशन करनी है। तो मैंने क्लास के अंदर प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली, प्रॉपर्टी के साथ। उसके बाद फिर उसका मेथड, जिसको मैं डिफाइन करूंगा, तो मैं करूंगा यहाँ पर फंक्शन का सिर्फ फन का वर्ड दें आप, एफ यू एन करके टैब प्रेस करेंगे, सारा बन जाएगा खुद ब खुद। तो आप उसी क्लास के अंदर फंक्शन भी बना के आए हो। और फंक्शन का नाम क्या होगा, तो आप लिख सकते हो बायोडेटा, बायोडेटा। उसके बाद इसके अंदर प्रॉपर्टीज, जितनी प्रॉपर्टीज थी तो आप रख सकते हो, जैसे कि सारी प्रॉपर्टी मैंने जो रखी थी, देखो यहाँ से सारी प्रॉपर्टी उठा के इसके अंदर रखूंगा। मैं चाह रहा हूँ ये भी यूज करने वाला हूँ मैं, कॉमा, मैं ये प्रॉपर्टी भी यूज करूंगा, कॉमा, मैं ये प्रॉपर्टी भी यूज करूंगा, कॉमा, और मैं ये प्रॉपर्टी भी यूज करूंगा, कॉमा। इसको मैं बायोडेटा नहीं करता, इसको मैं टीचर कर लेता हूँ, ये सही रहेगा। मैं करूंगा यहाँ पर टीचर, टीचर के नाम से एक फंक्शन, और उसकी ये चीजें हैं हमारे पास टीचर की। यहाँ सैलरी भी बता सकते हो कितनी सैलरी है, तो सैलरी के नाम से मैं एक बनाऊंगा कॉलम। ठीक है, और सैलरी को भी रखेंगे हम वहां पर। टीचर की एज, टीचर का नेम, कलर, एड्रेस, कलर तो नहीं देंगे कलर, मैं इसको डेजिग्नेशन कर लेता हूँ, या कलर का काम तो नहीं होगा, क्या कलर, डेजिग्नेशन कर लेते हैं। क्या उसकी डेजिग्नेशन क्या है टीचर की, इसको हटा ही देते हैं, क्या कलर, मैं कलर हटा देता हूँ। ठीक है, नीड नहीं पड़ेगी, कलर क्यों डिफाइन करें हम लोग, क्या हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो कलर पूछते हैं क्या कलर तुम्हारा। ठीक है, तो मैंने ये डेजिग्नेशन, ये उसकी प्रॉपर्टी बता दी। उसके बाद फिर इनको मैं कॉल कराऊंगा, मैं करूंगा यहाँ पर इनको इको कर दो, इको करना है मुझे। और उसके बाद फिर मुझे इको करना है टीचर के नेम को, तो अब मैं करूंगा माय नेम इज डॉट नेम की प्रॉपर्टी, कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पर ब्रेक दे दो br का। उसके बाद माय एज इज, एज की वेरिएबल। उसके बाद फिर करेंगे आई लिव इन, एड्रेस करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने स्पेस देना है, आई लिव इन लगा दिया। उसके बाद आई वर्क इन है, और यहाँ पर आके सैलरी हटाते हैं, और डिपार्टमेंट का नाम,
कॉपी किया और सैलरी को हटाते हैं हम लोग, डिपार्टमेंट दिया, और यहाँ पर आके करते हैं डिपार्टमेंट। अच्छा देखो, इस्तेमाल करते हो तो कलर भी चेंज हो रहा है इसका, देखो इसको इस्तेमाल नहीं किया तो कलर इसका देखो ऐसे आ रहा है। तो मैं यहाँ के रखूंगा ना, ये कलर इस्तेमाल हो चुका है, तो देखो ये कलर इसका ऐसे हो गया। तो आपने सब इको करा दिया, उसको बस छोड़ दिया। ये आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अभी फिलहाल आपको क्लास चल रही है, आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर, इसका कोई नहीं है। आपने एक तस्वीर बना दिया कि मैं ये चीज बनाने वाला हूँ, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो सबको आपको पता है। आप यहाँ पर लिखोगे एक वेरिएबल लिखा आपने, बनाएंगे स्कूल के हवाले से, एक स्कूल की क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास स्कूल। और उसके बाद फिर आप उसकी प्रॉपर्टी बना देंगे, जैसे स्कूल के अंदर ज्यादातर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका नाम भी होता है, उनकी एज भी होती है, उनका एड्रेस भी होता है, और उनकी डिपार्टमेंट भी होती है, और क्लास भी होता है, और इसी तरह और कोई भी रख सकते हो। ये प्रॉपर्टी आप इतनी रखोगे, और फिर फंक्शन बनाओगे, एक बनाओगे टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, और एक सब्जेक्ट के लिए, इस तरह बनाओगे, फिर उनको कॉल कराओगे, उनके अंदर वैल्यू दोगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, देखो अभी मैंने ये टीचर बना दिया था ना, अब मैं स्टूडेंट को बना सकता हूँ इन्हीं को यूज करते हुए, क्योंकि उसके अंदर ये चीजें आती है। अगर चाहूँ तो मैं क्लास को भी यहाँ यूज कर सकता हूँ, क्लास या सब्जेक्ट। देखो मैंने यहाँ पर कर दिया सब्जेक्ट, और इसी मेथड को यहाँ से कॉपी करके नीचे रखा, और इसका नाम आ गया स्टूडेंट। और स्टूडेंट का नेम भी होगा, ठीक है, वो प्रॉपर्टी एज एड्रेस होगा, डिपार्टमेंट नहीं होगा, इसका सब्जेक्ट हो सकता है। डिपार्टमेंट को हटाते वो टीचर को दिया मैंने सिर्फ, इसको मैं डिपार्टमेंट ये दूंगा। तो यहाँ पर माई नेम इज, आई लिव इन, और आई स्टडी इन, स्टडीइंग इन, या स्टडी इन। और यहाँ पर आके करूंगा मैं सब्जेक्ट, सेम प्रॉपर्टी, सब कुछ सेम, मैंने कोई नहीं छेड़ा, वही चीजें बनी हुई थी उन्हीं को इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर आपने उसके ऑब्जेक्ट को कॉल किया, ये टीचर की कहानी थी। अब हम आएंगे स्टूडेंट की कहानी पे, तो करूंगा मैं स्टूडेंट वन, डॉलर साइन, स्टूडेंट वन इक्वल टू न्यू, क्लास हमारी पर्सन की ही थी, पर्सन की बात की जा रही है तो पर्सन को रखूंगा क्योंकि सब पर्सन से। उसके बाद इस स्टूडेंट को यहाँ से कॉल किया जाएगा, कॉल करने के बाद आपने उसका फंक्शन बताना है, तो फंक्शन ऐसे बताया जाता है यूं करके, जैसे कि यहाँ पर फंक्शन उसका बताया गया था। अब आप इसका फंक्शन ऐसे बताओगे, नाम कि इस क्लास के अंदर ये फंक्शन आ रहा है, और उसके अंदर प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी भी बता दी। जैसे कि आपने पहले स्टूडेंट को कहा कि इसका नाम अली रजा है, और कॉमा उसकी एज 22 साल, कॉमा 18 साल कर लेते हैं बच्चे। और उसके उसका एड्रेस तो यहाँ पर वो आता है अ, उर्दू नगर से, और पढ़ाकू बच्चा है वहाँ पर। और इसी तरह यहाँ पर कर देंगे सब्जेक्ट क्या पढ़ता है, तो वो पढ़ता है HTML पढ़ता है। अब इसको कॉल करेंगे ना, देखिएगा आपके पास ये टीचर आ रहे हैं क्या। तो देखो माय नेम इज अली रजा, माय एज इज 18, आई लिव इन उर्दू नगर, आई स्टडी HTML। समझ में आ रही है बात। तो इसी तरह आप पूरे स्कूल की एप्लीकेशन बनाओगे, जो जो लोग यहाँ पर काम करते हैं। सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लो कि हमारे स्कूल के अंदर कितनी डिपार्टमेंट्स हैं, कितने लोग हैं, कितने काम करते हैं। तो आपको पता है, जैसे एफटी की बात की जाएगी, तो एफटी की अगर क्लास क्रिएट करेंगे तो आपको पता है कि एफटी के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट कितनी है। नहीं पता, बता देता, आपने पहले दिन घूमे होंगे इतने डिपार्टमेंट। एफटी एक इंस्टीट्यूट, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स है, सबसे पहले एकेडमिक की डिपार्टमेंट है, या फिर आप फैकल्टी बोल सकते हो, जहाँ पर टीचर पाए जाते हैं। जब भी जाओगे फैकल्टी में टीचर मिलेंगे। दूसरी डिपार्टमेंट में आपके एडमिशन की है, जहाँ पर एडमिशन वाले बंदे मिलते हैं। तीसरी डिपार्टमेंट आपके पास अकाउंट की है, जहाँ पर आप फीस वगैरह करवाते हो। चौथी एग्जाम की है, एग्जामिनेशन के लिए आप जाते हो। आईटी की डिपार्टमेंट है ये सारी। और उनके अंदर फिर उनकी प्रॉपर्टी, तो टीचर बहुत सारे थे, एक नहीं होता, उसका नाम वाम आप रखेंगे, इतने टीचरों के आपको अलग अलग नाम असाइन करेंगे। वो टीचर आपके पास आते जाएंगे, जैसे 10 टीचर तो 10 डेट आपने रखी है, 10 एडमिशन में लोग बैठे हैं तो 10 आपने रखी है। अकाउंट में बैठे बैठे नसीब सर और चाहे बुखार है, एग्जाम में सिरा है सर, 2 3 हो गए। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आईटी डिपार्टमेंट हो गई हमारी, जहाँ पर आपके नेटवर्क वाले बैठे होते हैं। इसी तरह काउंसलर वाले 3 है हमारे, सर रिजवान बैठता है, मिसरा बैठती है, सर अली बैठता है, ये 3 लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो एक पूरी स्कूल के हवाले से बात करें आप, स्कूल की एप्लीकेशन बन रही है, तो आपने एक क्लास क्रिएट करनी है एप्लीकेशन नाम से, उसके अंदर प्रॉपर्टी जो जो इनके अंदर यूजर करते हैं, इसका भी नाम होगा, इनका भी नाम होगा, इसका भी नाम, एक इनके लिए वेरिएबल काफी होगी प्राइवेट।
इसी तरह उनकी भी एज हो सकती है, सब में आपने तो जो जो उनके अंदर हो सकती चीजें वो आपने करेक्ट। फिर अगर आप कोई डेजिग्नेशन की बात हो रही है तो उसमें फिर आप उसको आप टीचर बोलेंगे, उसको उसको अकाउंटेंट बोलेंगे, इसको आप एग्जाम डिपार्टमेंट वाला कोई बंदा जो है एग्जामिनर बोलेंगे आप। उनकी डिपार्टमेंट लिखेंगे, उसके नाम बाद में तो ऐसे करेंगे। फिर उनके फिर फंक्शन बनाएंगे अलग अलग नाम, एग्जाम और फैकल्टी और आईटी डिपार्टमेंट, उनके अलग अलग फंक्शंस और फिर ऑब्जेक्ट भी अलग अलग बनेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी एक होगी। तो आप यही वाला काम करिए, जैसे अभी स्कूल और स्कूल टीचर और स्टूडेंट का बनाना वैसे। लीजिए आपके पास शेयरिंग आ रही है, हाथ आधी आ रही है। चले आप क्लास को यूज करें, क्योंकि पूरा कार्ड हम इससे बनाने वाले हैं। क्या करें, इधर कोई नुकसान तो नहीं आपको?
थोड़ी सी थी, आप पूरी ही कर देते। ऐसे ही होना।
तो पढ़ेंगे इसको घर जाके वो क्या होता है। कल क्यों आ रहा है, ये तो कुछ लिखा भी नहीं है। एरर आ रहा है। चेक कर लो। चलिए किसी को फीड दे दें ताकि कुछ हो जाए। कितने सौ के 10 बनेगा ये। तुम नहीं हो। तुम जगह चेंज करोगे तो अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल कर लो। आज बस में किसी कुछ पैसेंजर को टेंशन करनी के लिए बस कंडक्टर के पास पेन नहीं था। सामने आके ये पेन को यूज कर रहा था, चलो ये ले लो। तो वापस ये ले लो। बोला मजबूरी का नाम मैंने दिया, आपने रख लिया। वापस का नाम ही लिया मेरे को। फिर क्या आपने ये नहीं लिया। आपने ये डाली है। मजबूरी का नाम दिया आया हमने। तो मैंने लगाया उसके नीचे लगा। ये हम यही सर यही कह रहे थे। जब का मैसेज आ रहा है इसलिए हो जाएगा। क्या है डेली डेली लगा रहे। सही है। और पूरी बात ये है। सही यार यार मेरा हाथ में चला। हर एप्लीकेशन भी क्या आपसे फाइनल कराना होता है। ऑप्शन तो करो। क्या एफआरओ क्या है ये? एफआरओ है डिपार्टमेंट। ऐसा हो गया। एफआरओ फॉर्म लिखा होगा। को अटेंड करूंगा। हाँ बात। ऐसे को अटेंड करूंगा।
उसका फिर ऊप से करेंगे, थोड़ा सा हम लोग किया ना, अब ऊप से करेंगे। उसमें वो पूरा वही डैशबोर्ड पे काम होगा, वो पूरा खत्म नहीं हुआ, उसमें लॉगिन तक हम लोगों ने काम किया था, अप्रूव नॉट अप्रूव का भी काम कर लिया था, और स्टूडेंट नहीं डाला था, अटेंडेंस का काम नहीं किया बस। अब मैं चाह रहा हूँ कि अटेंडेंस का काम करवा दूँ। रोल सिस्टम क्रिएट होगा, मतलब 3 यूजर आएंगे तो उनके लिए अलग अलग डिटेक्ट होगा। अगर मैं एडमिन हूँ तो मुझे पूरी सारी चीजें चलेगी, पर ये पहले अप्रूव कराएगा बंदा एडमिन, जैसे अभी अप्रूव आप कर रहे थे तो हो रहा था, लॉगिन होगा और डैशबोर्ड सेम खुलेगा, पर मुझे लिंक्स कम नजर आएगी। टीचर हूँ तो मेरे पास टीचर वाली लिंक्स आनी चाहिए, डिलीट नहीं कर सकता मैं, अटेंड मार कर सकता हूँ। स्टूडेंट ओपन करेगा तो उसके लिए फिर उसकी फीस कितनी अभी तक भर दी उसने, और कितनी उसने क्लासेस ली, सिर्फ ये देखेगा। और एडमिन खोलेगा तो उसके लिए सब चीजें होगी, एडिट एडिट वगैरह एडिट सब कुछ। तो रोल सिस्टम होगा वो क्रिएट करेंगे ये। अब आप तो एडिट कर दें, ये जो काम है हाँ, स्कूल की कोई वेबसाइट करेंगे। हाँ, वेबसाइट काफी। अरे रिकॉर्डिंग कर लिया यार अभी तक।